हाँ, मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता और एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। उस प्रोग्राम से प्रेरित होके मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिल्ली आने का फ़ैसला किया। दिल्ली आने के बाद वो मेरे से मिली और मैं उनके साथ यहाँ बाबा जी के आश्रम में आया जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में आने के बाद बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर, आपको लगता है कि 20-25% फ़र्क है? बिल्कुल हमें लगता है क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। ऐसा है कि डॉक्टर्स ने तो इसको मंदबुद्धि इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती और बचपन से उन्होंने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन उसमें क्या ये चल फिर सकती थी? नहीं, चल फिर भी नहीं सकती थी। ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाती थी। इसको खाना भी इसकी फीडिंग, इसके कपड़े बदलना, इसको लेके चलना, सब काम इसकी मदर करती थी। अपने आप कुछ नहीं करती? अपने आप कुछ नहीं करती थी। आज की डेट के अंदर जो बाबा जी ने इसको दवाइयाँ दी हैं, जैसे मुरब्बा दिया है या और दवाइयाँ दी हैं, तो ये उसमें से 70% कोशिश करती है कि खुद ले सकती है। खुद अपने हाथ में, इसके हाथ में हम बर्तन कटोरी में डाल के दे देते हैं तो खुद खा लेती है। और सबसे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें यकीन ही नहीं होता था कि ये कुछ कर पाएगी, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद इसको ये फ़र्क आ गया है कि ये खुद चाहती है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि ये खुद चाहती है कि ये ठीक हो जाए। हाँ जी, अब इसको अब लगभग अगर हम चलाएं तो 100 मीटर का राउंड पार्क के अंदर अकेले चल लेती है। हाँ, अब इसको शाम को पार्क में सैर कराते हैं, जैसे बाबा जी ने बोला था कि दवाइयाँ डालने के बाद इसको शाम को पार्क में सैर कराएं। तो पार्क में, वो हमारे घर के आसपास एक पार्क है, तो उसमें 100 मीटर का राउंड है, तो 100 मीटर का राउंड ये अकेले चल पाती है। इम्प्रूवमेंट इसमें ये है कि ये अब मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करके उसके अंदर गाने भी सुन लेती है। अगर इसमें इतने असल में बाबा जी ने ये, जो कि सारे डॉक्टर ये कहते थे कि ये मंदबुद्धि है, जब बाबा जी ने नाड़ी देख के इसका परीक्षण किया तो उन्होंने जो डायग्नोस किया, उन्होंने कहा कि ये मंदबुद्धि नहीं है, इसका पूरा माइंड काम करता है, इसका दिल पूरा काम करता है। सिर्फ इसके दिमाग में जन्म के समय से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नज़ला जमा हुआ है, तो वो नज़ला क्लियर करना पड़ेगा, जबकि किसी भी एलोपैथी डॉक्टर ने किसी भी ऐसा नहीं बोला। और जो बाबा जी ने इसको नाक में डालने वाली दवाई दी, उसकी वजह से इसमें दिन बर दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है। बाबा जी ने शुरू में कहा था कि ये 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 11 दिन में जो फ़र्क नज़र आना चाहिए वो हमें नज़र आया है। जब हम पहली दफ़ा आए थे तो हमें भी लग रहा था कि असंभव है, लेकिन जैसे जैसे हमने एक विश्वास रख के दवाई खानी, इनको खिलानी शुरू की, तो आफ्टर 4-5 डेज़ उन्होंने बोला था इसके दिमाग में जो नज़ला है वो जमा हुआ निकलेगा, तो आफ्टर 4-5 डेज़ वो नज़ला निकलना शुरू हो गया था, वो निकलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे इसने इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की। लेकिन 11 दिन के बाद पहले मैं इसके लिए एक वो चलने के लिए स्ट्रेचर लेके आया था, जिसकी मदद से चलना शुरू किया इसने। 2 दिन तो उससे चली, लेकिन तीसरे दिन हमें खुद देख के हैरानगी हुई कि तीसरे दिन बाद, लगभग उस समय 11 दिन हो गए थे, तो 11वें दिन ये जो है खुद लड़की को हमने हाथ छोड़ा और ये अपने आप से चलना शुरू होगी। आज की पोजीशन ये है कि 100 मीटर का राउंड जो पार्क में मैंने आपसे पहले भी बताया, ये खुद अकेले लगा पाती है। हाँ, इसके पास खड़े होना पड़ता है थोड़ी देर कि बिल्कुल गिर ना जाए, लेकिन बैलेंस बना के ये 100 मीटर का राउंड अपने आप से चल देती है।